आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर बाबा जी, महादेव। एक खबर आई है, बजरंग ने कोच नरेश दहिया से माफी मांगी। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कुश्ती कोच नरेश दहिया की छवि धूमिल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। बजरंग ने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ मिलकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बाबा जी, ये क्या न्यूज है, क्या हो गया? मैंने एक बार कहा था कि इन धरना जीवियों का खराब टाइम तो अब शुरू होगा। अभी 2 दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह जी को पॉक्सो में क्लीन चिट मिली, कोर्ट ने बरी कर दिया। तो मैंने कहा था कि इनके बुरे दिन तो अब शुरू हो रहे हैं। अब आगे सुनिए। आपको याद होगा कि ये केस क्या था, नरेश दहिया कोच का केस। नरेश दहिया एक कोच हैं जो कि दिल्ली में अखाड़ा चलाते हैं। तो नरेश, जब इन्होंने धरनाजीवियों ने जब धरना शुरू किया और ये जब एजिटेशन शुरू हुआ, तो नरेश दहिया इनके साथ शामिल नहीं हुए, इनके गैंग में। और नरेश दहिया ने जो सच बयान था वो किया, वो न्यूट्रल रहे और उन्होंने सच बोला। इनके साथ नहीं गए। इनकी मीटिंगें चल रही थी, आपको ध्यान होगा इन्होंने दिल्ली के सभी अखाड़ों की मीटिंगें बुलाई थी। और इसके अलावा जो अशोक ढाका के अखाड़े में जो मीटिंग हुआ करती थी रोहतक में, उसमें भी हरियाणा और दिल्ली के सारे कोचेस को बुलाया जाता था। अब नरेश दहिया का बड़ा प्रोमिनेंट अखाड़ा है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुशील कुमार से भी सीनियर और सुशील की तरह बड़े यशस्वी पहलवान हुए हैं जी, जिनको हम लोग रमेश, उनका असली नाम है रमेश गुलिया, कुश्ती जगत में उनको भूरा बुला करते थे, रमेश भूरा। नन्हे पहलवान उनकी अचीवमेंट्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले, वन ऑफ द रेयरेस्ट जो इंडियन रेसलर्स जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और सुशील से भी पहले जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देने वाले वो पहलवान थे, वो इन्हीं नरेश दहिया के स्टूडेंट थे, उनके अखाड़े से निकले थे। तो नरेश दहिया को ऐसे छोटे मोटे कोच नहीं है, वर्ल्ड चैंपियंस पैदा किए हैं। उनकी शान में गुस्ताखी करी इस बजरंग पूनिया ने। ये है जी रमेश गुलिया उर्फ रमेश भूरा, वन ऑफ द फाइनेस्ट रेसलर्स एवर प्रोड्यूस बाय इंडिया। 2007 की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज आया था, 74 केजी फ्री स्टाइल। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम मेडल जीत सकते हैं, ये बैरियर पहले रमेश भूरे ने ही तोड़ा था। बाद में फिर ओलंपिक में मेडल लेके इसी कड़ी को आगे बढ़ाया सुशील पहलवान ने। खैर, तो नरेश दहिया के खिलाफ जब इन्होंने ऐसी अपमानजनक अनर्गल टिप्पणी की, तो नरेश दहिया ने तभी कह दिया था कि बेटा तुझे तो मैं बताऊंगा, तेरी घीसी नहीं कटवा दी तो तू गोड्डा पे आके माफी मांगेगा, गोड्डा में गिर के माफी मांगेगा, ये बात कही थी। तो लोगों ने सोचा था कि ऐसे नरेश जी गुस्से में आज बोल रहे हैं। नरेश जी ने वाकई जो है वो इज्जत मान हानि का मुकदमा कर दिया, और ऐसा बताते हैं कि कोई 1-2 करोड़ का किया था, और वो मुकदमा पिछले 1 साल से चल रहा था। तो आज अभी आपने खबर पढ़ के सुना दी। कभी मैंने नरेश कोच साहब को फोन करके कंफर्म भी किया है कि इस पहलवान जी ने, कोच साहब गलती हो गई, माफ कर दो, मैं तो आपका बच्चा हूं, ये कह के माफी मांग ली है। तो मैंने नरेश कोच साहब पूछी, आपने माफी दे दी? बोला यार, नरेश कोच ने जवाब बहुत अच्छा बोला, जी कोच साहब ये कितने नीचे हो जाएं, कितना नीचे गिर जाएं, हम नहीं हो सकते ना। मैंने कहा यार बात तो सही है। वो कहता जी हमने तो कुश्ती की सेवा करनी है। मैंने पूछा
कि क्यों माफी मांग, बोले उनका क्या, वो तो किससे पे आरोप लगा देंगे, अपने बाप पे भी आरोप लगा देंगे कल ना, फिर कोई बात हुई माफी मांग लेंगे। तो मैंने पूछा कि आखिर आपने माफ क्यों किया? तो उन्होंने कहा यार मैंने बजरंग पूनिया को माफ नहीं किया है, मैंने तो एक अच्छे पहलवान की कदर, एक अच्छा पहलवान, एक अच्छा खिलाड़ी जो एक बहुत टैलेंटेड पहलवान हुआ करता था। और नन्हे पहलवान हमने तो हमेशा से इस बात, देखिए मैंने इनके खिलाफ इतनी सारी वीडियोस बनाई, पर मैंने एक चीज को हमेशा स्वीकार किया है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों पहलवान एक नंबर के हैं। इससे तो मैंने कभी इनकार नहीं किया ना। मैंने कहा ऐसा ह्यूमन बीइंग उनमें कमियां हो सकती हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनके जीवन की महत्वाकांक्षा, वो सारी बात अपने है, पहलवान एक नंबर के हैं दोनों। तो नरेश याकूब साहब ने भी यही बात कही कि चलो जी, हमने कहा यार हमने तो कुश्ती के नाम पे, पहलवानी के नाम पे एक पहलवान की बात रखते हुए हमने माफ कर दिया। मैंने कहा चलो जी, ये आपका बड़प्पन है, ये नरेश कोच साहब का बड़प्पन है। मैंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपना, चलिए साहब। तो कुल मिला के इसने माफी मांग ली, उसने माफ कर दिया। परंतु एक बात बताऊं आपको नन्हे पहलवान और दर्शकों, आप भी सुन लो, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा नीचे। और एक बात का ध्यान रखना, साल नहीं तो 2 साल, नहीं तो अधिक से अधिक 3 साल, ब्रजभूषण सिंह ऐसे माफ नहीं करेंगे। पता है क्यों नन्हे पहलवान? आपको लगता है ब्रजभूषण सिंह माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ब्रजभूषण सिंह पे जो इन्होंने गंदे घिनौने आरोप लगाए थे, तो जितनी मानहानि, सुनिए, जितनी बेइज्जती, जितनी बदनामी और जितनी मानहानि ब्रजभूषण सिंह की नहीं हुई ना, उससे 100 गुना ज्यादा उनके समर्थकों की हुई है, उनके समर्थकों को चोट पहुंची है। और सुनिए, पूरी की पूरी कौम इसको अपनी प्रेस्टीज इशू बना के बैठी हुई है। ब्रजभूषण सिंह माफ नहीं करेंगे। जी नन्हे पहलवान। बाबा जी, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो गई है? कि अगर वो इन पहलवानों को ऐसे ही माफ कर देते हैं और समझौता कर लेते हैं, तो उन्होंने जो पिछले 40-50 साल में अपनी साख बनाई है ना, हाँ, वो एक समझौते से जीवन भर का उनका किया हुआ उनका संघर्ष। नहीं नहीं, मेरे जैसे लोग उनको समझौता करने नहीं देंगे। मेरे जैसे लोग, दुष्ट को, पापी को सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो एक बात मानता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, ये ब्रजभूषण सिंह के दोषी नहीं है, ये ब्रजभूषण सिंह के गुनाहगार नहीं है, ये सारे, ये सब कुश्ती के गुनाहगार हैं। इन्होंने ब्रजभूषण से ज्यादा कुश्ती को बदनाम किया है, देश को बदनाम किया है, 1000 बेटियों को बदनाम किया है। एक मिनट, ये ब्रजभूषण शरण सिंह से माफी मांग लेंगे, कुश्ती से कैसे माफी मांगेंगे? उन 1000 बेटियों से कैसे माफी मांगेंगे? पूरे कुश्ती जगत से कैसे माफी मांगेंगे? इन्होंने कहा कि लखनऊ के साई सेंटर पे यही काम होता था, कुछ कोच थे जो यही सप्लाई करते थे। यार पूरे साई सेंटर को, साई के सारे एम्प्लॉइज को, पूरे सेंटर को बदनाम कर दिया आपने अपने निजी फायदे के लिए। किससे किससे माफी मांगोगे? इसलिए इनका बुरा दिन तो, अब नरेश कोच साहब बड़े दिल के आदमी हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये ऐसे केसेस में ना अगेन खाप पंचायत काम करती है। 10 बूढ़े खंडवा बांध के गए होंगे, उड़ा नरेश के गांव में बैठ गए होंगे। क्यों नन्हे पहलवान? यही होता है ना, क्या मोडस ऑपरेंडी क्या होता है इनका? अखाड़े में नहीं गए होंगे, उसके गांव में उड़ा बाबू तो बैठ गए होंगे।
अरे छोड़न अपना बालक है वो भी है, क्यों ब्रजभूषण के पास कौन जाएगा भाई? नरेश के घर तो बैठ गए, खंडवा बांध गए, 10 बूढ़े 10 खलीफा, छोड़ो जी माफ कर दो। गोंडा कौन जाएगा? बिश्नौरपुर। और सुनो, अगर कोई चला गया ना गोंडा माफी मांगने, तो पूरा गोंडा टूट के पड़ उमड़ के आ जाएगा। है खबरदार, आए कैसे, कैसी माफी? ब्रजभूषण सिंह से पहले गोंडा की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी जी। बाबा जी देखिए, एक बात बताऊं, वैसे अभी भी समय है माफी मांग के, अभी समय है। हाँ, अभी माफी मांग, अभी चूंकि मुकदमा चल रहा है, अगर अभी माफी मांग ले तो थोड़ी सी गुंजाइश बनती है, और माफी ऐसे नहीं मांगे, बाकायदा माफी जंतर मंतर पे मांगनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि हमने झूठे आरोप लगाए थे क्योंकि हम कुश्ती संघ पे कब्जा करना चाहते थे। ये तो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं माफी। तो बजरंग पहलवान जी, अगर ऐसे माफी मांगने की तैयारी है, अगर ऐसे माफी मांग सकते हैं, बड़ा दिल दिखा सकते हैं, तो माफी मांगिए और कुश्ती का भला करिए। नहीं तो ऐसे ही माफी मांगते रहिए, अनअपोलोजेटिक माफी। आज नरेश दहिया से मांगिए, कल किसी और से मांगेंगे, परसों किसी और से मांगेंगे, और एक दिन कुश्ती जगत आपको भूल जाएगा। जैसे बाबा जी फ्यूज बल्ब होता है ना, अपनी जिंदगी, अगर आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज है उसको उठा के फेंक देते हैं, तो बजरंग पहलवान जी भारतीय कुश्ती के आपको फ्यूज बल्ब हो चुके हैं। अगर वापस से जगमगाती फ्लडलाइट बनना चाहते हैं तो बड़ा दिल दिखाइए, माफी मांगिए और कुश्ती में वापस आइए। और अब नए बच्चों को समय दीजिए एज अ कुश्ती कोच, एज अ मोटिवेटर जी। नहीं, वो मुझे आपके अभी कल परसों नन्हे पहलवान आपने एक वीडियो में एक बात कही थी कि गूगल पे सर्च करो तो गूगल ये नहीं बोल रहा कि ही इज अ सेलिब्रेटेड, ही इज अ डेकोरेटेड रेसलर बजरंग पूनिया। नो, उसके बारे में लिख रहे हैं कि ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। अब आपकी औकात एक सी ग्रेड पॉलिटिशियन की हो गई है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने किसान यूनियन का एक छोटा सा पद दे रखा है। अब तो गूगल भी आपको एक पहलवान के रूप में याद नहीं करता। ये एक वर्ल्ड क्लास शानदार पहलवान का पराभव है, इसे कहते हैं नालिश करना। एक मिनट बजरंग पूनिया, इस वक्त देश में 6000 एमएलए हैं। इस वक्त 6000 से ज्यादा ही होंगे, और अब तक 1947 से आज अगर गिनती करेंगे ना 1 लाख से ज्यादा एमएलए होंगे। पूनिया साहब ओलंपिक मेडलिस्ट आज भी गिनती गई हैं। ये पढ़ लीजिए बाबा जी, गूगल पे सर्च करो बजरंग पूनिया, लिख के आता है इंडियन पॉलिटिशियन। लाख एमएलए होंगे इस देश में, एमपी बजरंग पूनिया ओलंपिक चैंपियन पहलवान तो गिनती के हैं, 2-4 ही हैं। तो आप कहां से कहां गिर गए पॉलिटिक्स के चक्कर में। अच्छा एक बात बताओ नन्हे पहलवान, बात लंबी तो हो रही है, अगर ये प्रकरण न हुआ होता, बजरंग पूनिया ने ये गलती न की होती, तो आज कुश्ती जगत में बजरंग पूनिया को कैसे याद करते, या किसी नेशनल चैंपियनशिप में या किसी फंक्शन में। 2021 में जो ओलंपिक्स टल गए थे, चलिए 2021 में, उससे पहले बजरंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल आ चुके थे, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। उससे पहले बजरंग का एशियन गेम्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर आ चुका था। आपको याद होगा, अगर सुशील पहलवान की सिर्फ ओलंपिक की परफॉर्मेंस हटा दी जाए ना, तो बजरंग के सामने उनकी सारी परफॉर्मेंस जीरो है। भाई उनके 2008 और 12 में ओलंपिक मेडल आए, 10वें वर्ल्ड चैंपियन हुए, लेकिन उनके कभी वर्ल्ड में मल्टी मेडल नहीं आए। और पार्टिसिपेट वो 2002-3 से लगातार कर रहे हैं, 1-2 बार 4th आए, कई बार 5th आए, कई बार टॉप 8 में रहे, लेकिन मल्टीपल मेडलिस्ट नहीं हो पाए। और बजरंग का देखा जाए तो सुशील पहलवान का एशियन गेम्स में सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मेडल है। बजरंग ने एशियन गेम्स में गोल्ड दिया, 1 सिल्वर दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल दिए, गोल्ड दिए। बजरंग, मैं तो कहता हूं बजरंग
बजरंग सर्टनली वॉज अ गुड रेसलर, बेटर रेसलर, पर आज गूगल उनको एक पॉलिटिशियन के रूप में याद कर रहा है, पहलवान के रूप में नहीं। इसको पराभव बोलेंगे हम, और बजरंग पुनिया का पराभव नहीं, ये भारतीय कुश्ती के लिए बहुत ही शोचनीय विषय है। नन्हे पहलवान, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी भी समय है, दिल से हाथ जोड़ के उसी जंतर मंतर पे सारा गैंग इकट्ठा करके माफी मांगो, देश से माफी मांगो, बोलो कि हमने झूठे आरोप लगाए थे। आज के लिए बाबा जी, इस बार कोई गैंग इकट्ठा नहीं होगा। पता है माफी मांगने कौन लोग आएंगे? बजरंग संगीता, इनका साला दुष्यंत, विनेश के पति सोमवीर राठी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, हर हर महादेव।